फौजी इस देश की धड़कन है। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आर्मी स्टडी में। आर्मी एग्जाम के लिए टॉप 15 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है इस सेशन में। अगर 12 का सही जवाब देते हैं तो मानो इंडियन आर्मी की तैयारी आपकी बहुत ही शानदार चल रही है। जिनका 1 नवंबर को एग्जाम है उनके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चीन, भूटान, अमेरिका व मलेशिया। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं चीन, वो एकदम सही है। चीन का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों टेबल टेनिस। अब बात करते हैं चाइना की दोस्तों, तो युआन यहाँ की करेंसी है। यहाँ की दोस्तों राजधानी है बीजिंग, यह आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भूटान की दोस्तों, तो तीर अंदाजी है दोस्तों भूटान का राष्ट्रीय खेल। बेसबॉल है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। वह बैडमिंटन है मलेशिया का राष्ट्रीय खेल। यह आपको ध्यान रखना है। जिनके पास नोटबुक व पेन रखना, साथ साथ नोट डाउन करते चलना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7, 9, 11 व 15। तो आपको बताना है खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 9 बता रहे हैं वो एकदम सही है। 9 होती है दोस्तों खो खो में खिलाड़ियों की संख्या, यह आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। व क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या होती है दोस्तों 11। व रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है दोस्तों 15। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लिटिल मास्टर के उपनाम से कौन जाना जाता है? आपको बताना है लिटिल मास्टर के उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। तो राहुल द्रविड़, हरभजन सिंह, सुनील गावस्कर या अनिल कुंबले। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं सुनील गावस्कर, वो एकदम सही है दोस्तों। सुनील गावस्कर को जाना जाता है लिटिल मास्टर के नाम से। अब बात करते हैं अनिल कुंबले को दोस्तों जंबो के नाम से जाना जाता है। टर्बोनेटर के नाम से हरभजन सिंह को जाना जाता है। व द वॉल के नाम से राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? तो आपको बताना है जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है। एथलेटिक्स, जेवलिन थ्रो, गोल्फ या शतरंज। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं गोल्फ, वो एकदम सही है दोस्तों। गोल्फ से संबंधित है जीव मिल्खा सिंह। अगर मिल्खा सिंह ही पूछा जाता है तो वह एथलेटिक्स से संबंधित है मिल्खा सिंह, जिसे फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। परंतु जीव मिल्खा सिंह का संबंध गोल्फ से है, यह आपको ध्यान रखना है। नीरज चोपड़ा का संबंध है जेवलिन थ्रो से। व विश्वनाथ आनंद का संबंध है शतरंज से, यह आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, सुब्रेतो कप का संबंध किस खेल से है? सुब्रेतो कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल या क्रिकेट। जो इसका सही आंसर फुटबॉल बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो एकदम सही है। फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों सुब्रेतो कप। अब बात करते हैं सुल्तान अजलन शाह कप, आगा खां कप का संबंध है दोस्तों। दोनों कप का संबंध हॉकी से है। उबेर कप का संबंध है दोस्तों बैडमिंटन से। देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, एसोज ट्रॉफी, इनका संबंध है क्रिकेट से, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपको बताना है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन है राजीव कुमार, नरेंद्र मोदी, अमिताभ कांत या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो एकदम सही है। प्रधानमंत्री होता है हमेशा नीति आयोग का अध्यक्ष, ये आपको ध्यान रखना है। तो नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है, ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष है दोस्तों राजीव कुमार, ये आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग के सीईओ है अमिताभ कांत, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिन्हें नहीं पता है वह नोट डाउन कर ले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला प्रतिनिधि कौन थी? इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, राजकुमारी अमृता कौर, विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका जो सही बता रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विजय लक्ष्मी पंडित, वो एकदम सही है। विजय लक्ष्मी पंडित ही संयुक्त राष्ट्र में
पहली महिला भारत की प्रतिनिधि, ये आपको ध्यान रखना है। पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो वह राजकुमारी अमृता प्रीतम कौर थी, ये आपको ध्यान रखना है। पहली राष्ट्रपति दोस्तों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। वह पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग, वॉरेन हेस्टिंग, सी राजगोपालाचारी व लॉर्ड माउंटबेटन। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं लॉर्ड माउंटबेटन, वो एकदम सही है दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रथम भारत के भारतीय गवर्नर कौन थे? तो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सी राजगोपालाचारी, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर था विलियम बेंटिंग, ये आपको ध्यान रखना है, जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। वह बंगाल का पहला गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी, वाई.वी. रेड्डी, एन.के. सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, केसी नियोगी, वो एकदम सही है। केसी नियोगी थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये आपको ध्यान रखना है। वित्त आयोग का दोस्तों उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वह 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी है। वह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह है, ये आपको ध्यान रखना है। जिन्हें नहीं पता है वह नोट डाउन कर ले। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? टोक्यो, बीजिंग, जकार्ता या कुआलालंपुर। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो एकदम सही है। जकार्ता है दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी। 2018 के एशियाई गेम्स दोस्तों इंडोनेशिया में ही आयोजित हुए थे, ये भी आपको ध्यान रखना। जापान की राजधानी है दोस्तों टोक्यो, चीन की राजधानी है दोस्तों बीजिंग और मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? नील नदी, जम्भेजी नदी, कोलंबिया नदी या नाइजर नदी। तो आपको बताना है आसवान बांध किस नदी पर स्थित है। तो आसवान बांध है दोस्तों नील नदी पर, यह आपको ध्यान रखना है। नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मिस्र को दोस्तों नील नदी की देन कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं करीबा बांध दोस्तों जम्भेजी नदी पर है, करीबा बांध है जम्भेजी नदी पर। ग्रैंड कुली डैम है दोस्तों कोलंबिया नदी पर व नाइजर नदी पर है। केंजी डैम है दोस्तों, केंजी बांध है नाइजर नदी पर, यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस देश को डूबते हुए सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है? नॉर्वे, जापान, ब्रिटेन या फिनलैंड। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ब्रिटेन, वो एकदम सही है। ब्रिटेन को जाना जाता है डूबते हुए सूर्य के उपनाम से, यह आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ब्रिटेन की, तो लंदन है दोस्तों यहाँ की राजधानी। लंदन थेम्स नदी के किनारे स्थित है। पाउंड यहाँ की करेंसी है। वर्तमान में बोरिस जॉनसन है यहाँ के प्रधानमंत्री। अब बात करते हैं मध्य रात्रि का सूर्य के देश के नाम से नॉर्वे को जाना जाता है। उगते हुए सूर्य के देश के नाम से जापान को जाना जाता है। वह झीलों का देश दोस्तों फिनलैंड को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, अहमदाबाद, मिर्ज़ापुर या औरंगाबाद। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों मिर्ज़ापुर, वो एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी मिर्ज़ापुर में है दोस्तों गोल गुंबज। चार मीनार दोस्तों, चार मीनार हैदराबाद में है। हैदराबाद दोस्तों मूसी नदी के किनारे स्थित है। हिलती हुई मीनारें अहमदाबाद में स्थित है जो साबरमती नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है, आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? डायोप्टर, डेसिबल, ल्यूमेन या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं डायोप्टर, वो एकदम सही है। डायोप्टर है लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक। ध्वनि का एसआई मात्रक डेसिबल, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है
ज्योति फ्लक्स का मात्रक है लुमेन, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? पिनाकी चंद्र घोष, शक्तिकांत दास, अजय त्यागी, अजीत डोभाल। तो जिसका सही आंसर अजीत डोभाल बता रहे हैं वो एकदम सही है, अजीत डोभाल हैं दोस्तों वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। सेबी के दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष है अजय त्यागी, शक्तिकांत दास है आरबीआई के अध्यक्ष हैं और पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लोकपाल हैं दोस्तों, भारत के प्रथम लोकपाल है दोस्तों पिनाकी चंद्र घोष, ये आपको ध्यान रखना है। जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।